बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यूटन ने जब रशिया पर हमला हुआ तो उसने हमले के तकरीबन 72 घंटों के बाद जाकर पहला स्ट्राइक किया। और अब सूरत हाल सामने आई है कि 480 ड्रोन्स मारे इन्होंने, फिर उसके बाद 38 मिसाइल, दोबारा हमला किया। अगले ही दिन 209 ड्रोन्स मारे और 7 मिसाइल। और जो अब डेवलपमेंट हुई है उसने यूक्रेन को उड़ा कर रख दिया है। रूस की जानिब से अब तक का प्यूटन का सबसे बड़ा जख्म दिया गया है यूक्रेन को, और पूरा वर्ल्ड देखता रह गया है। उसने कहा था मैं बदला लूंगा और ऐसा बदला लूंगा, ये देखते रह जाएंगे। अभी तो उसने मेजर अटैक नहीं किया है जो अमेरिका ने बताया है। अब सिनेरियो ये हुआ है, एक मेजर सिटी है दनीप्रोपेट्रोव्स्क। ये बेसिकली एक बड़ी मेजर सिटी है सेंट्रल ईस्टर्न यूक्रेन की। अब आप ये सोचें, जिस जगह पर सबसे ज्यादा इनके मिलिट्री की चीजें बनती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर आप ये समझ लें कि पूरे का पूरा यूक्रेन का डिफेंस और एरोस्पेस कैपिटल आप इसको समझ लें कि यानी जहां मिसाइल बनाए जाते हैं, जहां ड्रोन्स बनाए जाते हैं, जहां पर स्टील आर्म्स मशीनरी रॉकेट बनाए जाते हैं, जहां पर सारी सूरत हाल बनाई जाती है कि ताकि यूक्रेन रूस पर अटैक कर सके। और यूक्रेन की फौज को जहां फैक्ट्रियों से असला सप्लाई होता है, तमाम चीजें मिलती हैं। रूस की फौजें उस सिटी में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने इलाके कैप्चर करना शुरू कर दिए हैं। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि ज़ेलेंस्की के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। उन्होंने ट्रंप को कहा है कि भाई हम मरने वाले हैं, हमें आकर बचा लो। और इतनी तबाही वहाँ पर इस वक्त शुरू हो गई है कि आप देखिए रूस की फौजों ने इलाके कैप्चर करने शुरू कर दिए। फैक्ट्री पर फैक्ट्रियाँ उनके हाथ में आ रही हैं। इमेजिन करें, जहाँ रूस के खिलाफ असला बनता था वहाँ रूस की फौजें पहुँच गई हैं। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब ये अमन नहीं होगा, ये पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने किसी सूरत फतह नहीं करना, किसी सूरत फतह नहीं करना एक एरिया, ये पूरे का पूरा हमारा इलाका नहीं, पूरा मुल्क लेने के लिए जा रहे हैं। और उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बेवफाई कर दी है। 20,000 हमारे जो मिसाइल थे, जो हमने एंटी ड्रोन्स थे मिसाइल स्पेशल टेक्नोलॉजी वाले, वो सारे वापस ले लिए हैं। अब हम बेयारों मददगार हैं। और यहाँ पर मेजर रेलवे, यहाँ पर फौजियों को जो सप्लाई जाती थी, यानी अब हमारी शारक को पकड़ लिया है रूस ने। और हमारे पास अपनी शारक बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम लड़ें। अब आप इमेजिन कर लें कि ये वो जगह है जहाँ पर रूस के खिलाफ सारे ऑपरेशंस होते थे, जहाँ पर सारी सूरत हाल, कोई भी अटैक करना होता है वो यहाँ से होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वो घुस गए हैं, तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, कितनी खतरनाक सूरत हाल होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्यूटन ने कहा था मैं बदला ऐसा लूँगा कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। अभी तो ये सूरत हाल है, तो अमेरिका की जानिब से वार्न कर दिया गया है ज़ेलेंस्की को कि असल में अब अटैक होने वाला है। अब ये करेंगे क्या, ये बात आप समझिएगा तो ये पॉइंट आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यूक्रेन ने इस वक्त अटैक करना शुरू कर दिया है और वो धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं इस वक्त। यानी यूक्रेन ने अटैक किया और अब भी वो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। स्नैरियो क्या हुआ है, स्नैरियो यहाँ पर ये हुआ है कि इस वक्त यूक्रेन की जानिब से जो अटैक हो रहा है वो इन्हीं फैक्ट्री से ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और इन्हीं फैक्ट्री से सारी चीज़ें यानी निकलती हैं, बनती हैं। अमेरिका तो दे ही रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। अब मसला ये है कि प्यूटन ने काम ये किया कि पहले तो जहाँ से ड्रोन्स बन के आ रहे हैं, चीज़ें बन रही है, पहले तो जाकर उनसे पकड़े। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने दावा ये किया है कि ये जो ड्रोन्स थे जिन्होंने रूस पर हमला किया है वो यहीं से बनकर गए थे। तो जिन जगहों पर ड्रोन्स बन रहे थे उन फैक्ट्रीज, उन शहर में फौजें दाखिल हो गई हैं और अब वो पूरे का पूरा शहर फतह करने के लिए जा रहे हैं। आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी होती है कि जहाँ पर असला बन रहा होता है आप वहाँ पर फौजें उतार देते हैं और वहाँ पर जाकर आप इलाके और शहर को फतह करते हैं। तो आप सोचें, वही सारे का सारा असला जो प्यूटन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वो अब इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब जाहिर सी बात है, प्यूटन ने अपने जो कमांडोज हैं, जो टॉप लेवल के कमांडोज हैं,
वो इस शहर में दाखिल किए हैं, क्योंकि ये वन वे मिशन भी हो सकता है। यानी ये इस तरह का मिशन होगा कि भाई हो सकता है जाने वाले कमांडो सारे मारे जाएं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सारे का सारा शहर फतह कर दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ मारे जाएं कुछ बच जाएं। लेकिन जब आप उस शहर में दाखिल हो गए हैं जहाँ से मिसाइल चीज़ें लग रही हैं, तो फिर तो लड़ाई होगी। अब इस सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के पैरों तले ज़मीन निकल गई है, और वो अमेरिका समेत यूरोप को कह रहे हैं बचाओ। अमेरिका ने भेजा है ज़ेलेंस्की को पैगाम कि अब बचने की एक ही सूरत है, रिज़ाइन करो और घर जाओ। तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें हम सेफ पैसेज दे देंगे किसी एक आधे मुल्क के अंदर, तुम्हें हम यानी टिका देंगे, या कोई असाइलम दिलवा दे, या सेफ पैसेज चला जाए, तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलो। अब उसके बाद जो अगली वार्निंग आई है वो है कि यहाँ से तो सारा काम होगा। पुतिन ने भी ये काम शुरू किया है कि भाई एक दफ़ा हम इन पर कब्जा करें, फिर मारे, इन पर अटैक करें भरपूर अंदाज में। जो इस वक्त अमेरिका ने वार्निंग जारी की है कि ऐसा अटैक तो अब ये करने वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने $7 अरब का नुकसान किया। सोचें, जब आप पूरे शहर में दाखिल हो गए, आप इलाके कब्जा कर रहे हैं, तो इलाकों के नीचे जो मिनरल्स हैं वो भी आपके हो गए हैं, फैक्ट्रियां जो है वो भी सारी आपकी हो गई हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग वर्कर्स वो सारे आपके हो गए, तो गया आपके यहाँ से पूरे का पूरा शहर। तो अब वहाँ पर होगी लड़ाई, और वहाँ पर उसके बाद ये आखिरी फाइट होगी, क्योंकि इसके बाद फिर शायद हो सकता है यूक्रेन की फौजी हथियार ही छोड़ दे, यानी वो हथियार डालकर बीच हट दें कि भाई अब क्या करना है, असला और सारा मेजर जो हब है हमारा वहाँ से जाता है, तो अब हम क्या करेंगे। पुतिन ने कहा भाई मैं बताऊँगा कि अब हमला करना क्या और क्या सूरत हाल है। अब देखिए असल कहानी ये है कि अब इनके पास क्या मामला होगा। बरतानिया इनको कर रहा है बैक कि आप अटैक करें रूस पर, और रूस ने अब ये फैसला किया है, उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया है कि बरतानिया इसके पीछे था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहा है कि हमें पता है कि तुम पीछे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो रूस आम रूटीन में इस तरह की गुफ्तगू करता नहीं। उन्होंने कहा कि जब पहले हमले होते थे तो अमेरिका और बरतानिया मिलकर अटैक करते थे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मिलकर अटैक करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और उसके अंदर जो लोग हैं वो अभी भी इस हमले में शामिल हैं। ट्रंप ना हो, लेकिन फौज और इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। लेकिन बरतानिया ने पूरी तरह इस हमले में शिरकत की है, यानी उसके बारे में कहा है कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट शामिल हो सकती है, लेकिन बरतानिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है। हम कह रहे हैं 100% ये शामिल है, और हमारे पास सबूत है। वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये काम कर सके। अब असल में यूरोप को इस वक्त खलबली मची हुई है कि अगर ये इस इलाकों में आ रहे हैं। आज देखे ना, नेटो के चीफ ने क्या ऐलान किया है, भाई हम पर भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे असल में ये हुआ ये है कि इन्होंने डराया हुआ है यूरोप को। ज़ेलेंस्की और सारे कह रहे हैं कि जी अगर यूक्रेन हाथ से गया तो अगला नंबर है यूरोप का, और यूरोप फिर उसके बाद वो रशिया के पास जाएगा। देखिए, क्या यूरोप रशिया का हिस्सा था? यानी वो सोवियत यूनियन से टूट करके जर्मनी अलग हुआ है। ये असल में वो कहानी है जो सारी दुनिया को करवाई जाती है कि जी ऐसा होगा वैसा होगा। असल मसला भी होने वाला है कि ये अब तैयारी कर रहे हैं कि हमने एक न्यूक्लियर जंग छेड़नी है। और न्यूक्लियर जंग का आप लेवल यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि रिसेंटली ईरान ने सबसे पहले भी तो ईरान का फाइनल प्रपोजल आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि अटैक होगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत की है नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू ने कहा ठीक है, प्रपोजल आ रहा है, अगर रिजेक्ट आप करते हैं तो हम अटैक करने के लिए तैयार हैं, हम अटैक उसी वक्त कर देंगे। और ईरान ने कहा ठीक है आप अटैक करेंगे। इस दफ़ा उनको खतरा ये है कि हो सकता है इसराइल के F-35 तैयारे वापस ही ना जाए। जैसे पाकिस्तान ने काम किया है कि इंडिया के मार गिरा, हो सकता है इनके तैयारे वापस ना जाए। लेकिन जो अगला मरहला है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो सिनेरियो ये है कि जब ये अटैक करने की पोजीशन में आ रहे हैं तो ईरान ने कहा है कि भाई, ईरान ने पहले भी ये बात कही थी कि इसराइल से एटमी हथियार ले लें, हम भी अपने एटमी हथियार तल्फ करने को तैयार हैं। कंडीशन एक रखी थी उन्होंने कि भाई ठीक है आप उनसे भी ले लें। अब इसराइल तो डिक्लेयर नहीं करता, उधर से इंटरनेशनल इदारे ने कह दिया है कि ईरान के पास सारे सबूत आ गए हैं इसराइल के एटमी प्रोग्राम के, और वो हो सकता है किसी भी वक्त लीक कर दें। यानी अगर वो लीक कर दें तो फिर उनके एटमी हथियारों को निशाना बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सोचिए अगर ईरान के पास है तो क्या वो, उन्होंने ये तो बड़ी क्लियरली बात कह दी है कि हम पर अटैक हो तो हम बदले में अटैक कर देंगे। तो ये न्यूक्लियर की जंग खाली यहाँ पर नहीं हो रही, ये रशिया में भी होनी है, और रशिया तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी मिसाइल डिप्लॉय किए हैं।
ये जो सारा आप उकसा रहे हैं ना, यूरोप और फलाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक हमला करना अगले ने और आप लोगों के तोते उड़ जाने हैं। सो लिहाजा इस वक्त रूस को एक बात पता है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स हैं बड़े खतरनाक, और ये ड्रोन्स तबाही मचाने वाले, और वो रूस में आकर हिट होते हैं। तो जहाँ से ड्रोन्स बनते हैं, हम वहाँ हिट करने की बजाय उसको कैप्चर क्यों नहीं कर लेते? वो अगर हमारे ही हो जाए तो यही ड्रोन्स हम रूस के हक में इस्तेमाल कर लेंगे यूक्रेन के खिलाफ। तो इसीलिए अब फौजें दाखिल हो गई हैं, कमांडोज उनके दाखिल हो गए हैं। अब आर या पार ये होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।